हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाया हूं जो इंग्लिश बोलने की चाह रखते हैं। इंग्लिश बोलने की चाह तो रखते हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम में की हुई होती है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। तो यहाँ ये बात आती है कि आखिर फिर हम उसकी शुरुआत कैसे करें, अपनी चाह को कैसे पूरा करें। तो आज की वीडियो का जो मुख्य हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा यही है कि आपको बेसिक लेवल के कुछ सेंटेंसेस मैं आप बताना चाहता हूँ। और न केवल मैं बेसिक लेवल के सेंटेंसेस बताऊंगा, बल्कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और आप पाएंगे कि उसमें मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से 15 एक दिन के अंदर आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा। वो एक्सप्रेशन आपके मन मस्तिष्क में और आपके माइंड में घूमने लगेंगे, और जब घूमने लगेंगे तो नेचुरली जब निकलेंगे फिर मुंह से, आप जब बोलना चाहेंगे तो सेंटेंस तो बोलने के लिए ही होते हैं। तो नेचुरली जब जो चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं वही हमारे मुखारबिन से निकलती हैं। तो यहाँ पर अब शुरुआत हम ऐसे करते हैं, बेसिक लेवल के सेंटेंस हैं। अब बेसिक लेवल के सेंटेंस हम रूटीन में बोलेंगे जब, तो निश्चित रूप से हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी पात्र होते हैं हमारे दिनचर्या में, डेली रूटीन में, उनको हमें शामिल करना पड़ेगा। और वो पात्र कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे। और इसके बाद कोई नाम हो सकता है, राम, श्याम, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, एटसेट्रा, कोई भी नाम हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे हमारे पात्र हैं। अब इन्हीं को आधार बना करके हम वाक्य बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं घर पर हूँ, मैं रास्ते में हूँ, या वह मेरे साथ है, या वे आज सुबह से दुखी है, इस तरह से बातें बोलते हैं। तो यहाँ ये तो हो गए पात्र। अब दूसरी बात आती है, जैसा कि आपको पता होगा कि जब सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारे पात्र हैं जो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे। इसके बाद में आती है वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे सब सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम है हमारे ग्रामर में जब वाक्य बनाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गए हमारे आई, बी, यू, ही, शी, दे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई, बी, यू, ही, शी, दे ना। और हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी इस समय, आज हम हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे, अभी वर्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज का जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आज के प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम इज आर एम को इस्तेमाल करके इस तरह से वाक्य बनाएंगे। और उसके बाद में इज आर एम के बाद में जो होता है हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? आज के स्ट्रक्चर में हमारा ऑब्जेक्ट है नॉन एक्शन वर्ड। जितने भी नॉन एक्शन वर्ड होते हैं, कोई एक्शन वर्ड नहीं होगा, उठना बैठना खाना पीना, कोई वर्ब नहीं लगाएंगे हम। तो नॉन एक्शन वर्ड में क्या क्या बातें होती हैं? नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, प्रीपोजिशन होती है, प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई व्यूअर, लाइक ना। सो अब ये ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने प्रपोजिशन से संबंधित ऑब्जेक्ट यहाँ लिखे हैं। तो अब स्ट्रक्चर अगर बनेगा हमारा, तो इसकी प्रैक्टिस भी करने का तरीका भी बताऊंगा, और आप वाक्य की एक जो संरचना या उसका स्ट्रक्चर है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल वालों के लिए है। यदि आपको लगता है कि हम बोलने का इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ये एक्सरसाइज जरूर करिए जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत छोटे सेंटेंसेस की, तो आप इसको ना देखें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे चल के आप एडवांस लेवल के भी हम लोग बनाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चा जब चलना सीखता है तो छोटे छोटे कदम से ही आगे बढ़ता है वो, है ना, और गिरता भी है। तो आप बोलेंगे, अटकेंगे, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसमें अटकने का कोई काम ही नहीं है। देखिए आप कैसे करते हैं उसको। तो यहाँ तीनों चीज़ों को शामिल करेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब बोलना ऐसे लगातार, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको वैसे ही करना है। देखिए, आई एम एट होम, वी आर एट होम, यू आर एट होम, he is at home, she is at home, they are at home, Sanjay is at home, Sarita is at home, Sanjay and Sarita are at home। यहाँ दो बातें देखी कि is are am कहाँ लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये अभ्यास आपको बहुत काम करेगा। I am at home आप एक सेट पूरा लिख भी सकते हैं और फिर उसको देख देख के अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज आपको is are am में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको फिर एक के बाद दूसरा बोलते सकते हैं। जैसे अब हम लगातार बोलेंगे, ये अभ्यास आपने निरंतर करना है। आई एम एट होम, वी आर एट होम, यू आर एट होम,
ही इज एट होम, शी इज एट होम, दे आर एट होम, संजय इज एट होम, सरिता इज एट होम, संजय एंड सरिता आर एट होम। अब दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, आई एम ऑन द वे, वी आर ऑन द वे, यू आर ऑन द वे, ही इज ऑन द वे, शी इज ऑन द वे, दे आर ऑन द वे, संजय इज ऑन द वे, सरिता इज ऑन द वे, संजय एंड सरिता ऑन द वे। अब अगला ऑब्जेक्ट लेंगे, बिसाइड एस आर एस मॉल, आई एम बिसाइड एस आर एस मॉल, वी आर बिसाइड एस आर एस मॉल, यू आर बिसाइड एस आर एस मॉल, ही इज बिसाइड एस आर एस मॉल, शी इज बिसाइड एस आर एस मॉल, they are beside SRS mall, Sanjay is beside SRS mall, Sarita is beside SRS mall, Sanjay and Sarita are beside SRS mall। तो यहाँ जो अटकने वाली बात है या भटकने वाली बात है वो यहाँ आपकी इलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी लगातार अगर आप काम करते हैं। थोड़ा और देखिए आप, आपको इसी तरह से ही अभ्यास करना है। अगला हम ये लेंगे हम ऑब्जेक्ट, आई एम बिहाइंड मेडिकल स्टोर, वी आर बिहाइंड मेडिकल स्टोर, यू आर बिहाइंड मेडिकल स्टोर। यहाँ आगे चल के हम जब वेरिएशन में जाएंगे तो हम यहाँ ये भी पूछेंगे, आई एम बिहाइंड मेडिकल स्टोर, वी आर बिहाइंड मेडिकल स्टोर, आर यू बिहाइंड मेडिकल स्टोर। यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे जब आगे चल के इसमें। तो ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, तो आपको इस अभ्यास से बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही लाभ होने वाला है। बस शर्त यह है कि आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करें, क्योंकि मेरी ये खुद युक्ति मैंने अपनाई हुई है और मैं अपने विद्यार्थियों को इसी युक्ति से पढ़ाता हूँ। तो उनकी बोलने की झिझक खत्म हो जाती है। जुबान पे आना चाहिए इंग्लिश, हमारे कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जब तक जुबान पे नहीं लाएंगे। अब जुबान पे लाने के लिए क्या लाएंगे, कंटेंट तो होना चाहिए ना अपने पास। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है बेसिक लेवल वालों के लिए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, आई एम बिहाइंड मेडिकल स्टोर, वी आर बिहाइंड मेडिकल स्टोर, यू आर बिहाइंड मेडिकल स्टोर, and he is behind medical store, she is behind medical store, they are behind medical store, Sarita is behind medical store, Sanjay is behind medical store, Sanjay and Sarita are behind medical store। This is the best trick to make yourself fluent। So if you really want to make yourself fluent, you should follow this trick very intensively, very absolutely with interest। So here again we will take, I am on leave, we are on leave, you are on leave, he is on leave, she is on leave, they are on leave, Sanjay is on leave, Sarita is on leave, and Sanjay and Sarita are on leave। Now point is here, I will provide you lots of objects like this on the basis of adjective, on the basis of noun। noun में भी दो बातें होती हैं, there are singular noun, plural noun। So there you have to mind it where we have to put the singular noun and where we have to put the plural noun। तो यहाँ हमने देखा, हम सब्जेक्ट लेते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब सवाल ये कि ऑब्जेक्ट ये तो थोड़े से ही हैं और दिन भर में हमें बहुत ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट और चाहिए, तो मैं उन ऑब्जेक्ट के आधार पर ही एक पूरी वीडियो, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे नाउन होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे और हमारे प्रपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट होंगे, तो उन्हीं पर आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको बाकायदा उसका जवाब दिया जाएगा। और हो सकता है उस पर आधारित हम फिर वीडियो भी बना दें। और बाकी हमारे ये लेसन इसी तरह से चलेंगे। आज हम जो हेल्पिंग वर्ब लेके बैठे हैं वो है इज आर एम और स्ट्रक्चर का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग वाज वर्ब को लेंगे, फिर शैल बी, विल बी को लेंगे। तो इस तरह हम तीनों टेंसों को कवर करेंगे इस स्ट्रक्चर में। तो आपने देखा, अब एक बार और इस तरह से अभ्यास अगर करके मैं एक बार बताता हूँ आपको, और उसके बाद में हम इस आज की वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, हम एक सब्जेक्ट लेते हैं और ये इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर के उसको बोलने का अभ्यास करते हैं। और ये आप अकेले बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के भी अभ्यास कर सकते हैं, और अपने किसी पार्टनर को सामने बिठा के भी अभ्यास कर सकते हैं। और अगर ऐसा पार्टनर है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर तो कहने ही क्या है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एक दूसरे से मिलेगा कि एक बार वो बोल रहा है, एक बार आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी फ्लुएंसी, और एक तरह से आप इसको खेल की तरह से करिए, आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। एक बार मैं बोल के फिर से बताता हूँ आपको, आप इसको देखिए और इसको फॉलो करिए आप इस ट्रिक को। नीचे से लेते हैं हम, आई एम फ्रॉम पंजाब, वी आर फ्रॉम पंजाब, you are from Punjab, he is from Punjab, she is from Punjab, they are from Punjab, Sarita is from Punjab, Sanjay is from Punjab, Sanjay and Sarita are from Punjab। यहाँ is are am लगाने की हमारा बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, अगर सचमुच अगर उसका अभ्यास हमें नहीं है तो।
अब इसी तरह से हम इसमें आगे नेगेटिव के बनाएंगे। इसी कॉन्टेक्ट के आधार पे मैं नेगेटिव के बोल के बताता हूँ आपको। आई एम नॉट एट होम, वी आर नॉट एट होम, यू आर नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम, शी इज नॉट एट होम, दे आर नॉट एट होम, संजय इज नॉट एट होम, सरिता इज नॉट एट होम, संजय एंड सरिता आर नॉट एट होम। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस जो जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैं आपको एक व्यवस्थित रूप से बताऊंगा अभी कि सेंटेंसेस अभी शुरू में जो लेते हैं हम 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अब सवाल ये कि इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बात आती है तो 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन दूसरा। तो अभी इसकी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम ही पर इसको कंक्लूड करना चाहेंगे कि आज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पर फोकस किया है, और आगे आने वाली वीडियो में हम इसको इंट्रोगेटिव पर भी फोकस कर सकते हैं। और उससे भी आगे जो हम कंटेंट बनाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव 4 प्रकार के वाक्य आपको एक ही वीडियो में बता दिया करूं। जब तक आप उसको समझ चुके होंगे फिर आपको ट्रिक काफ़ी कुछ मालूम पड़ जाएगी, ट्रिक से आप फैमिलियर हो जाएंगे, ट्रिक आपको पता लग जाएगी। तो आज मैं आपको नेगेटिव का एक और बोल के बताता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को ऐड करते हैं हम। नेगेटिव में देखिए आप, आई एम नॉट ऑन लीव, वी आर नॉट ऑन लीव, you are not on leave, he is not on leave, she is not on leave, they are not on leave, Sarita is not on leave, Sanjay is not on leave, Sanjay and Sarita are not on leave, यानी वो लोग छुट्टी पर नहीं हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉन एक्शन वर्ड पर आधारित था सारा, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही सीखे हैं। अब आप इसका अगला वर्जन जिसमें हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, उनको जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगला वीडियो इसका मिल जाएगा, जिसमें इसी स्ट्रक्चर के इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। और दूसरा, हमारी सारी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3 बिल्कुल सीरीज में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, अगर कंटेंट चाहते हैं आप बोलने के लिए इस तरह से, तो कंटेंट भी आपको दूंगा। और सेंटेंसेस बनाने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, उसी पर आधारित भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली एक अच्छी वीडियो के साथ में।